हेलो एस्पिरेंट। आज परसेंटेज की क्लास को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी मैंने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ाया है आप उसको पढ़ के आए होंगे, रिवीजन करके आए होंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछला क्वेश्चन आप किए होंगे तो पता है कि क्या हो रहा है। क्या हम कर रहे थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे डायरेक्ट हम देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 488.89%। क्या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 500% -11.11% लिख सकते हैं। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 500 का क्या हो जाएगा, 5 -11.11% का क्या हो जाएगा हमारा 1/9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 5 जा 45 -1/9 क्या हो जाएगा हमारा 44/9। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं, इसको रेज कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, 566.66%। इसको कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे 500% प्लस 66.66%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 500 का क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस 66.66 का क्या हो जाएगा हमारा 2/3। तो सॉल्व करने क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 प्लस 2/3 क्या हो जाएगा हमारा 17/3। ठीक है, हाँ अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करते जाइए, क्योंकि नोट करते रहिएगा तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगा। अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या तीसरा क्वेश्चन क्या है, 583.33%। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको और आसान तरीके से हम बताते हैं। अब इसको दो तरीका है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं कि 500 प्लस 50 प्लस 33.33, उससे छोटा क्या हो जाएगा 600% माइनस 16.66%। ये भी कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 600% का क्या हो जाएगा 6 माइनस और 16.66 का क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान में है क्या है, तो 16.66 का हमारा हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 6 6 36 और -1 35/6। ठीक है, हर चीज को हम स्टेप नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टेप लिखेंगे तो हमारा टाइम जाएगा और हम लोग को एक एक सेकंड बचाना है। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे क्या है 566.66, ये दिमाग में ही चलाइए। इसको क्या लिख सकते हैं 500% प्लस 66.67%। अब दिमाग में प्रोसेस कीजिए। 500 का क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस 66.67 का क्या हो जाएगा 2/3। अब इसको क्या लेंगे 5 3 15 15 और 2 17 17/3। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है 787.5%। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है इसको हम बताते हैं। 700% प्लस, उसके बाद क्या करेंगे 50% प्लस और 37.5% लिख सकते हैं। देखिए अब तीनों का फ्रैक्शन आपको पता ही है। 700 का क्या हो जाएगा 7 प्लस 50 का क्या हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस और 37.5 का क्या हो जाएगा हमारा, सोच के देखिए क्या हो जाएगा। अगर 12.5 का 12.5% का क्या होता है 1/8, यहाँ पे 37% है 3 गुना, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/8। बस अब इसको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। अब 2 8 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। 1 7 जा 8 7 जा 56 प्लस 2 4 जा 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 56 4 60 63 63/8। ठीक है, अब आगे देखिए। यहाँ पे क्या है 862.5%। ठीक है, इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 800% प्लस 50% प्लस 12.5%। लिख लिए। हमें तीनों का फ्रैक्शन पता ही है। 800% का क्या हो जाएगा 8 प्लस 50% का 1/2 प्लस और 12.5 का अभी बताए हैं क्या होता है 1/8। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 1 8 8 8 इज 64 प्लस 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा हमारा 69/8। ठीक है, अब ये तीसरा देखिए। तीसरा क्या है 683.33। इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी लिख लेंगे 600% प्लस 50% प्लस 33.33% लिख लिए। अब तीनों का बस फ्रैक्शन लिख लीजिए। 600% का क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस 50% का हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस
और 33.33 का 1/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 6। 1 से 6 6 36 प्लस 2 3 6 3 प्लस 3 2 2 36 एंड 39 2 41 बाई क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 883.33%। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी लिख लेंगे सेम उसी तरीके से 800% प्लस 50% प्लस और 33.33%। ठीक है, 800% का क्या होता है फ्रैक्शन हमारा 8 होता है, 50% का 1/2 प्लस 33.33 का 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारा 3 2 एलसीएम हो जाएगा हमारा 6, 1 6 6 8 6 8 छक 48 प्लस 2 3 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 48 2 50 3 53 53/6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे 933.33% है। ठीक है, इसका क्या कर लेंगे, एज सिंपल है 900% प्लस 33.34%। 900 का 9 प्लस 33.34 का क्या हो जाएगा हमारा 1/3। अब इसको सॉल्व करें 9 3 27 और एक 28/3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं इसको कैसे लिख लेंगे 400% प्लस 20% प्लस 33.33%। ठीक है, 400 का क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन 4 प्लस 20% का 1/5 प्लस और 33.33 का 1/3। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 15, 15 चौका 60 प्लस 5 तो 3 प्लस 3 5 5 क्या हो जाएगा 60 5 65 3 68 68/15। ठीक है, अब यहाँ देखिए 666.66%। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, वेरी सिंपल 600% प्लस 66.66%। ठीक है, 600% का हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 6 प्लस और 66.66 का क्या हो जाएगा हमारा 2/3। अब इसको सॉल्व करें 6 3 18 6 18 और प्लस 2 20/3। ठीक है, अब 777.77%, इसका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 700% प्लस 77.77%। ठीक है, इसको कैसे 700 का क्या हो जाएगा हमारा 7 प्लस और 77.77 का क्या हो जाएगा, अगर 11.11 का 1/9 होता है तो 77.77 का क्या हो जाएगा हमारा 7/9। अब 9 7 जा 63 और 7 63 और 7 क्या हो जाता है हमारा 70/9। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है 333 जमा 1/3%। इसको कैसे लिख लेंगे हम लोग 300% प्लस 33 जमा 1/3%। ठीक है, इस ये भी उतना ही आसान है। 300 क्या हो गया 3 प्लस और 33 जमा 1/3 का 1/3 तो क्या हो गया 3 3 9 1 10/3। ठीक है, आगे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 600% प्लस 66 जमा 2/3%। ठीक है, 600% का क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस और 66 जमा 2/3 का क्या हो जाएगा हमारा 2/3। 6 18 2 20/3। ठीक है, आगे देखिए अब यहाँ पे क्या है इसको सॉल्व ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस ये 544 है। ठीक है, हाँ अब 544 जमा 4/9%, इसको क्या लिख सकते हैं 500% प्लस 44 जमा 4/9%। ठीक है, 500% का क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस और अगर 11 जमा 1/9% का क्या फ्रैक्शन होता है 1/9 तो 44 जमा 4/9 का 4 गुना ज्यादा है तो क्या हो जाएगा हमारा 4/9। ठीक है, 4/9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 9 5 45 और 4 49/9। ठीक है, अब देखिए 757 कितना दिया हुआ है 757 जमा 1/7%, इसको क्या लिख सकते हैं 700% प्लस 57 जमा 1/7%। ठीक है, अभी एक चीज आप लोगों को पता है कि 14 जमा 2/7%
कितना के बराबर होता है 1/7। ये देखिए तो ये कितना गुना है, ये जो है ये जो दिए हुआ है 57 जमा 1/7, ये कितना गुना हो गया, 14 चौका 56 और 4 गुना ज्यादा है। तो बस 14 जमा 2/7 का होता है 1/7, तो 57 जमा 1/7 का कितना हो जाएगा 4/7। तो बस ठीक है, 700 का 7 प्लस और इसका 4/7, 7 7 49, 49 और 4 53/7, ये हो गया आपका। ठीक है, आगे देखिए, ये हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब पीछे हम क्या किए हैं कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन क्या करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम लोग चेंज करेंगे। ठीक, हाँ, ये करते कैसे वो थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है आपको, जैसे कि नॉर्मल एक फ्रैक्शन कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, उसको परसेंट, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम 1/4 दिए हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन में 1/4 इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम, सिंपल, हम आपको बताए थे कि जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 25%। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे दे दिया जाए कि 5/, दूसरा क्वेश्चन है ये, एक सेकेंड, अगर दे दिया जाए कि 5/4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम बताते हैं इसको कैसे करना है। तो ऊपर ऊपर वाले को नीचे से भाग दीजिए, तो 4 एकम 4 जमा 1/4%, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन सॉरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5/4 को 1 जमा 1 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 1/4। ठीक है, और हम ये आपको सिखा चुके हैं कि कोई भी चीज अपने आप में या तो 1 यूनिट होगा या 100% होगा। ठीक है, तो हम एक को हम नहीं लिख सकते हैं 100% प्लस, और 1/4 को, अगर एक 100% है तो बाई 4 क्या हो जाएगा 25%। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 125%। समझ में आ रहा है बात? हाँ, अब हम लोग आगे सेम प्रोसेस पे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट 7/3 इन परसेंटेज। अभी हम बताएं कैसे करना है, तो इसको सिंपल कैसे लिख लेंगे हम, 7 को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 2 + 1/3। हम लोग 7/3 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और अभी हम बात बताएं 2 का क्या हो जाएगा 200% प्लस, और 1/3 का क्या हो जाएगा 33.33%। ये कितना हो गया 233.33%। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या, 11/3, 11/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो 3 + 2/3 लिख सकते हैं, 3 + 2/3 लिख देंगे, सेम 11/3 के बराबर ही होगा। और 3 का क्या हो जाएगा 300% प्लस, और 2/3 का 66.66%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 366.66%। ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 17/4 है, 17/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16, 4 + 1/4, 4 + 1/4, और 4 का क्या हो जाएगा 400% प्लस, और 1/4 को क्या हो जाता है, 1/4 कितना होता है 25%, 25%, टोटल क्या हो जाएगा हमारा 425%। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 23/6, क्या है हमारा 23/6, तो वहां पे प्लस हो रहा था, यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा, 6 चौका 24, तो 4 - 1/6, 23/6 को हम 4 - 1/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं, 6 चौका 24 - 1 23/6। ठीक है, अब इसको सेम 4 का कितना आ जाएगा 400% और माइनस 1/6 कितना के बराबर होता है, सोच के बताइए 1/6 कितना के बराबर होता है, 16 जमा 2/3% के बराबर। ठीक है, 16 जमा 2/3% के बराबर, इसको लिख लेंगे कितना 383, 383, 1/3%। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखिए 39/6, 39/6 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 × 6 = 36, 6 × 6 = 36, मीन 6 + 3/6, 6 + 3/6, 6 × 6 = 36 + 3, 39/6,
तो 6 का क्या हो जाएगा 600% प्लस, और ये देखिए 1/2 से कट गया, और 1/2 कितना के बराबर होता है 50%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 650%। ठीक है, अब यहाँ देखिए 62/15 है, 62/15 को क्या लिख सकते हैं 15 चौका 60, तो 4 प्लस 2/15। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा हमारा 400% प्लस, और 2/15 का हमारा क्या हो जाएगा 13 जमा 1/3%। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं कितना 413 जमा 1/3%। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है 39/8। 39/8 को क्या लिख सकते हैं 8×5 = 40, मतलब 5 माइनस 1/8, 8×5 = 40 और एक 39/8, 5 का क्या हो जाएगा हमारा 500%, और 1/8 का क्या होता है 12.5%, 12 जमा 1/2%। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे 487 जमा 1/2%। ठीक है, अब यहाँ देखिए 23/12, इसको कैसे लिखेंगे 12 दूना 24, 2 माइनस 1/12। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 23/12, तो इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे 2 का क्या हो जाएगा हमारा 200% माइनस, और 1/12 क्या होता है 1/12 कितना परसेंट होता है 8 जमा 1/3%। ठीक है, अब इसको कैसे लिख लेंगे 191 जमा 2/3%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं 200 में से 8 घटा दी तो 192 बचेगा, और ये 1/3 इसमें से एक उधार लेके घट जाएगा, तो एक में से 1/3 जाएगा तो क्या बचेगा 2/3, इसलिए 191 जमा 2/3% हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या 65/10, इसको कैसे 10 छक 60, 6 प्लस 5/10, 10 छक 60 प्लस 5 65/10। अब इसको कैसे देखिए 1/2, अब यहाँ पे 6 का क्या हो जाएगा 600% प्लस, और 1/2 का 50%, 50% टोटल कितना हो गया 650%। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है 37/4, कितना है हमारा 37/4, इसको कैसे करेंगे तो 9 चौका 36 होता है, तो 9 प्लस 1/4, 900 का हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 9 का 900% प्लस, और 1/4 क्या होता है 25%। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 925%। समझ में आ रहा है, आगे देखिए ये 26/5 है, इसको कैसे लिखे 5×5 = 25, 5 प्लस 1/5, 5×5 = 25, 26/5, 5 का क्या हो जाएगा हमारा 500% प्लस, और 1/5 कितना के बराबर होता है 20% के बराबर। ठीक है, हमारा टोटल कितना हो गया 520%। ठीक है, अब यहाँ क्या है 30/7, 30/7 को क्या लिख सकते हैं 7 चौका 28, 4 प्लस 2/7, 4 का हमारा क्या होता है 4 का हमारा हो जाएगा 400, 4 का हमारा क्या हो जाएगा 400% प्लस, और 2/7, 1/7 क्या होता है 14 जमा 14 जमा क्या होता है 28, तो 2/7 क्या हो जाएगा 28.56%। ठीक है, तो कितना हो गया 428.56%। ठीक है, इतना क्वेश्चन हम करवा दिए, काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे पहले एक पेज ले लेते हैं, वहां पे कुछ चीज आपको समझाते हैं सबसे पहले। ठीक है, आप एक बात बताइए कि अगर हम बोलें कि a% ऑफ बी, a% ऑफ बी, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा a/100 इंटू बी, मतलब ab/100। ठीक है, या दूसरा बोले b% ऑफ ए, इसका क्या मतलब है b/100 इंटू ए, मतलब ab/100। दोनों का मतलब सेम है, मतलब कि a% ऑफ बी बोले या b% ऑफ ए बोले, दोनों का मतलब क्या होता है सेम। ठीक है, तो ये चीज को एकदम दिमाग में हमेशा रखना है कि a% ऑफ बी बोला जाए या b% ऑफ ए बोला जाए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को बस समझ के रखना है, बाकी सारा क्वेश्चन आराम से बनता चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 34.28% ऑफ 35, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, जो काफी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या लिखा है 34, यहाँ पे देखिए आप 34.28%। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं 20% प्लस 20% प्लस 14.28% लिख सकते हैं। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, हम लोग सीखे हैं कि 20% का फ्रैक्शन हमारा क्या होता है 1/5 प्लस, और 14.28 का फ्रैक्शन हमारा क्या होता है 1/7। बस हो गया। अब ऑफ की जगह गुना और ये 35 कर दिए। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज को हटा के डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। अब इसको क्या करेंगे 1/5 प्लस 1/7 को सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 7 5 35 एलसीएम आ जाएगा बाई, और ऊपर में क्या आएगा 7 प्लस 5 गुना 35। इस 35 से ये 35 खत्म हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है हम क्या किए, इतना ही आसान है, काफी अच्छे से बनाएंगे बनता चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझाते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए 76.66%, 76.66% ऑफ 30 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 70% प्लस 6.66%। ठीक है, ऑफ 30। बस अब कुछ नहीं करना है, बस परसेंटेज का क्या है, परसेंटेज का मतलब फ्रैक्शन लिखना है। 70% को क्या लिख सकते हैं 7/10 प्लस, और 6.66 को क्या लिख सकते हैं 1/15 इंटू 30। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 30। 10 तिया 30 तो 7 तिया 21 प्लस 15 दूनी 30 तो 2 एकम 2, और यहाँ गुना 30। इस 30 से ये 30 खत्म हो जाएगा तो 21 और 2 कितना 23, 23 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या 56% ऑफ 625, 56% ऑफ क्या दिया है 625। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे सोच के देखिए, सोचिए सोचिए क्या करना है। ये आपके लिए रहने देते हैं, ये आप बनाएंगे। ठीक है, हम ये 95% ऑफ टू 25 प्लस 25 जमा 5/19 है, हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप एक काम करें, और परसेंटेज हम लोग अभी बताएं कि A% ऑफ बी या B% ऑफ ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बताते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक, इसको आप खुद कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिए। ये थोड़ा टफ दिख रहा है, इसको हम करवा देते हैं। ठीक है, ये कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 95 ऑफ 25 जमा 5/19%, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं गुना, अभी देखिए 25 जमा 5/19 है, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 20% प्लस 5 जमा 5/19%, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज के फॉर्म में इसका फ्रैक्शन हम लोग को पता है, फ्रैक्शन क्या होता है 20% का फ्रैक्शन हमारा क्या होगा 1/5 प्लस, और 5 जमा 5/19 का क्या होता है फ्रैक्शन, हम लोग को ये भी पता है 1/19। ठीक है, गुना अब 95। बस अब इसको हो गया, अब खत्म है। अब इसका सॉल्व कीजिए, 5 और 19 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 95 आ जाएगा। 95 ऊपर में क्या हो जाएगा 19 प्लस 5, और यहाँ हमारा 95 मल्टीप्लाई में 95 से 95 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 19 और 5, 19 5 कितना होता है 19 और 5 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे आगे का क्लास अगले क्लास में देखेंगे, आगे जो भी क्वेश्चन तो आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस थैंक यू।